दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जब से सरकार बनी है, ऐसा लग रहा है कि मानिए आम आदमी पार्टी पर ग्रहण शुरू हो चुका है। अब आम आदमी पार्टी के दो ऐसे बड़े नेता जो जेल से जिनको राहत मिली थी, जो बाहर आए चुनाव से पहले, अब उनके खिलाफ फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकनी शुरू हो गई है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि गृह मंत्रालय ने राज्यपाल को एक ऐसा निर्देश दिया जिसके बाद उपराज्यपाल की तरफ से जो है वो फैसला लिया जाता है और दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से जो है एक्शन के लिए हरी झंडी दिखा दी जाती है। ये दो बड़े नेता कौन है आम आदमी पार्टी के? एक है मनीष सिसोदिया, दूसरे हैं सत्येंद्र जैन। मैं इस खबर में आपको बताने वाली हूं कि मामला क्या है और क्या खबर सामने आई है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। सत्येंद्र जैन की बात करेंगे तो कई साल, मतलब ये अमूमन कम होता है कि किसी व्यक्ति को किसी केस में इतने वक्त तक जेल में रखा जाए। वो काफी वक्त तक जेल में रहे और उसके बाद चुनाव से पहले ही बाहर आए। मनीष सिसोदिया की बात करेंगे तो वो भी काफी महीनों तक जेल में रहे और उसके बाद वो बाहर आए। संजय सिंह जो है वो भी जेल से बाहर आए। अरविंद केजरीवाल भी जेल गए और जेल से बाहर आए। यानी आम आदमी पार्टी के चार बड़े चेहरे जेल जा चुके हैं और जेल से बाहर चुनाव से पहले आ चुके हैं। लेकिन अब चुनाव के बाद ये बहुत ज्यादा अटपटा है दोस्तों कि लगातार खबरें सामने आ रही है कि अब इन तमाम बड़े नेताओं पर फिर से कार्यवाही जो है उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। इससे पहले खबर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनके ऊपर, माफ कीजिएगा, दिल्ली की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। और उसके बाद अब खबर सामने आ रही है कि गृह मंत्रालय द्वारा जो कह सकते हैं कि उपराज्यपाल हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली के, यानी वीके सक्सेना जी, इनको एक बाकायदा जो है पत्र जो है भेजा गया है, सब कहा जा रहा है, और उस पर हरी झंडी जो है उपराज्यपाल साहब ने दिखा दी है। यानी कार्यवाही के जांच के आदेश मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ दे दिए गए हैं। अब आपको बिना देर के मैं बता देती हूँ कि पूरा मामला जो है वो क्या है, इसलिए इस पूरे वीडियो को दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर दिखा रही हूँ जो खबर कहती है कि गृह मंत्रालय का तगड़ा एक्शन, केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। मुकदमा जो है दर्ज होने की बात कही जा रही है। खबर यह है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया के साथ साथ दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय से एलजी सचिवालय को एक चिट्ठी मिली और उस चिट्ठी के मिलने के बाद उपराज्यपाल यानी वीके सक्सेना ने इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ, यानी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर मंजूरी दे दी है। जी हाँ, मंजूरी दे दी गई है। यानी अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ फिर से कार्यवाही की बातें जो है शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, तो ऐसे तो नहीं जाने दे सकते हैं। खबर कहती है कि दिल्ली के नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के सतर्कता निदेशालय विभाग ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत जांच की अनुमति मांगी थी। और अब गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत जांच की मंजूरी दे दी, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी आगे की कार्यवाही के लिए हरी झंडी दिखा दी, यानी मंजूरी दे दी। यानी उनका कहना है कि ठीक है, आपको कार्यवाही करनी है तो आप इनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए। जांच के आदेश जो है वो भी दे दिए गए हैं। ये रीजन है दोस्तों, ये वजह है चौंकाने वाली, क्योंकि इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जितने भी नेता जिनका भी नाम फिर से कार्यवाही में नाम सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है, ये वो तमाम नेता हैं जो जेल से बाहर आ चुके थे और इनको जमानत मिल चुकी थी और अब फिर से इनके खिलाफ जांच के जो है आदेश दिए जा रहे हैं।
देखिए, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया की बात की जाएगी तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी देखिए रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी की ही सरकार में आबकारी नीति मामले में जो है वो जेल में गए थे। सबसे अहम आरोप अगर आबकारी नीति में किसी के ऊपर लगा था तो वो मनीष सिसोदिया के ही ऊपर लगा था दोस्तों। मनीष सिसोदिया को जो है जेल हुई, उनसे पहले सत्येंद्र जैन को जेल हुई, फिर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, फिर संजय सिंह जो है वो जेल जाते हैं। अब ये जो खबर है कहती है कि गृह मंत्रालय की इस मंजूरी के बाद दोनों मामले की अगर बात की जाए तो जांच की प्रक्रिया तेज होने की संभावना जताई जा रही है और इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ सकती है। मनीष सिसोदिया पर क्या आरोप लगा था ये आपकी जानकारी में होगा। 2021-22 में आबकारी नीति मामले में घोटाले का आरोप लगा था, भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो लगा था। सीबीआई और ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया था और शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्होंने ली थी। ये आरोप जो है उनके ऊपर लगे थे दोस्तों। दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो है कार्यवाही होनी है और इसको फिर से जो धार है वो दी जा रही है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बात की जाए दोस्तों तो दोनों पर ही मुकदमा दर्ज होने की बात जो है फिर से शुरू हो गई है। दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है, जिससे आम आदमी पार्टी सरकार के इन पूर्व मंत्रियों की परेशानियां दोबारा बढ़ने वाली है। अब अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, इनको लेकर भी बीते दिनों एक खबर सामने आई थी जिसने सबको चौंका दिया था। वो खबर ये थी दोस्तों कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और मामला सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा हुआ था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बाकी जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ उनके खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की एफआईआर जो है वो दर्ज करने का निर्देश जो है वो दिया था। मामला आपकी जानकारी में होगा, साल 2019 का बताया जा रहा है। मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नीतिका शर्मा के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पोस्टर विवाद को लेकर शिकायत जो है वो दर्ज की गई थी और इसी मामले में ऐसा बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ ये कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी पहले इस मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो है वो कार्यवाही की रडार पर आ गए हैं। ऐसे में सबसे जरूरी अहम हो जाता है ये देखना कि ये पूरा मामला अब कहां तक जाने वाला है, क्योंकि ये बात आपकी जानकारी में होगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में थी और पंजाब में थी उसमें से सिर्फ और सिर्फ पंजाब में रह गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ करा रही है ताकि हमें और हमारी सरकार को पंजाब में काम करने से रोका जाए। मगर ये तमाम कार्यवाही जिसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो बाकायदा एक केस में कोर्ट की तरफ से जो है मंजूरी दी गई है, तो ये कार्रवाई कहां तक जाती है कहां तक नहीं, ये अहम हो जाता है दोस्तों। क्योंकि देखिए समझने की जरूरत है कि अगर इस पूरे मामले में इस समय, क्योंकि उस समय तो देखिए चुनाव थे जब ये तमाम नेता बाहर आए, तो एक तरीके से ये कहा गया कि इसका जो असर है वो चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा है कि जानबूझकर हमें जेल में रखने की कोशिश की गई ताकि चुनाव पर इसका असर पड़े, जो कि असर पड़ा भी। हमें चुनाव प्रचार करने से रोका गया, जेल भेजा गया नेताओं को हमारे, ताकि हम चुनाव प्रचार ठीक से ना कर पाए, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। वहीं दूसरी तरफ ये सबसे अहम हो जाता है कि अगर दिल्ली से पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया तो फिर आम आदमी पार्टी जो है वो अपना वर्चस्व कैसे कायम कर पाएगी तमाम राज्यों में। एक तरीके से देखा जाए बहुत कम वक्त में आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है दोस्तों जिसने नेशनल यानी राष्ट्रीय पार्टी होने का तमगा जो है वो हासिल किया था। लेकिन अब धीरे धीरे अगर इस तरीके की कार्यवाही जोर पकड़ती है तो ये मुश्किल है कि वो तमगा आम आदमी पार्टी के पास बरकरार रहे। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।